हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं प्रफुल्ल महाजन आज आपके साथ लेकर आया हूँ DFCCIL एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आगामी होने वाली परीक्षा के लिए ये आपको बहुत काम आएंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। चलो, कोई बिना किसी देरी किए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला सवाल। कि पहला सवाल आपको दिया है कि अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, आप सभी ने अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होगा। अगर डिप्लोमा वालों की बात करूं तो उन्होंने इस सब्जेक्ट को अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से पढ़ा है, और इंजीनियरिंग वालों ने इसे इंजीनियरिंग मैकेनिकल मैकेनिक्स के नाम से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सवाल में हमें दिया था अकॉर्डिंग टू द लेमिस थ्योरम द थ्री फोर्सेस, मतलब आपको कंडीशन बतानी है कि ये जो थ्री फोर्सेस होते हैं लेमिस थ्योरम के, वो किस कंडीशन में लेमिस थ्योरम में अप्लाई होते हैं, है ना। फोर्सेस का क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हमें यहाँ पे बतानी है। चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं। कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया है मस्ट बी इक्वल टू, मतलब वो आपस में इक्वल होने चाहिए। सेकंड ऑप्शन दिया है मस्ट बी एट 120 डिग्री ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से 120 अंश पे होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन दिया हमें मस्ट बी बोथ ऑफ अबव, मतलब ये दोनों कंडीशंस क्या सही है ये बोल रहा है। और डी ऑप्शन है मे नॉट बी एनी ऑफ दी टू, मतलब इनमें से दोनों नहीं हो सकते। ये आपको सही मतलब अगर ऑप्शन बात करें ये दिए हुए है, तो हमें सही आंसर बताते हुए चलना है कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या हमारा कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा मे नॉट बी ऑफ दी टू। ठीक है, मतलब इनमें से दोनों जो कंडीशन जो दी है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करती ये जो हमारा लेमिस थ्योरम है उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो उसमें बताया है द इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल बी इन इक्विलिब्रियम देन ईच force is proportional to the since साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। ठीक है, इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें बताया है यदि एक कण पर कार्य करने वाले तीन समतलीय बल संतुलन में हो तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच की कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, ये कंडीशन दिया है और हमें इसमें करेक्ट आंसर बताते हुए चलना है कि क्या हमारा राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि राइट आंसर की बात करते हैं कि राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा। तो राइट ऑप्शन में हमारे पहले ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पर लेमिस थ्योरम, क्या ये लेमिस थ्योरम का स्टेटमेंट है। सेकंड ऑप्शन दिया हमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्या यह जो बलों का संचरणीयता का सिद्धांत है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ आघूर्ण का सिद्धांत है ना, वो है क्या। और सी ऑप्शन में दिया है लॉ ऑफ ट्रायंगल, क्या ये त्रिभुज का नियम है, या फिर नन ऑफ दी, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर की बात करते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़िए और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोचिए उसमें पूछा क्या है। यदि एक कण पर कार्य करने वाले तीन समतलीय बल संतुलन में हो तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच की कोण की ज्या के समानुपाती होता है। देखिए बहुत ध्यान से पढ़ने पे हमारे जो स्टेटमेंट है जाना पहचाना सा लग रहा है, और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, जो कि होगा लेमिस थ्योरम का। ठीक है, ये लेमिस थ्योरम से रिलेटेड स्टेटमेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा आज का अगला जो कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ द x component of a force is negative and y component is positive। हमें दो कंपोनेंट्स की बात किया यहाँ पर, एक है x कंपोनेंट जो कि है हमारा नेगेटिव, एंड y कंपोनेंट है वो है हमारा पॉजिटिव। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मस्ट लाई इन क्वाड्रेंट, मतलब इसमें बताया पूछ रहा है हमें कि इनका किस दिशा में चतुर्थांश होना चाहिए वो हमें बताना है। ठीक है, जैसे सही विकल्प का चयन करें। हिंदी में अगर बात करें इस सवाल की तो, और पूछा है इसमें यदि किसी बल का x घटक ऋणात्मक है और y घटक धनात्मक है तो बल की दिशा चतुर्थांश में होनी चाहिए। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड ऑप्शन में दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड ऑप्शन में दिया है सेकंड क्वाड्रेंट। और
जो लास्ट 4th नंबर का ऑप्शन है हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट, है ना। तो हमें सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए हुए हैं, चतुर्थांशों के बारे में दिया गया है। अब हमें बताना है कि ये जो हमने देखा कि जो x है हमारा वो कैसा है, x इज आवर नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। ओके, तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता होगा। जैसे मैं यहाँ पे डिस्कशन कॉर्नर पे थोड़ा देखिए, हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना। इधर हमने पहले लिख दिया ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव होता है। ओके, और यहाँ पर होता है, इसको x डेश से लिख देते हैं, और इधर y होता है और इधर y डेश होता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अब यहाँ हमने बात किया तो यहाँ पे x होता है नेगेटिव एंड y होता है पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ फिर एक फिर से x क्या होता है हमारा, यहाँ पे नेगेटिव और y भी हो जाता है नेगेटिव, और यहाँ आता है y नेगेटिव एंड x पॉजिटिव। तो अब हमें स्टेटमेंट दिया है, हमें क्या बोला है, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर हम बात करें तो हमारा जो x होगा वो नेगेटिव है, बिल्कुल सही, और y हो जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और स्टेटमेंट में दिया भी यही है। तो चलिए राइट आंसर को हम देख लेते हैं कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा दूसरा चतुर्थांश। बिल्कुल सही, आपको चतुर्थांश का यदि ज्ञान है तो आप बिल्कुल सही ऑप्शन की ओर जा रहे हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल है हमारा आज का, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, एक शरीर पर अभिनय करने वाला जो बल किस तरह का हो सकता है वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है इंट्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस, सेकंड ऑप्शन दिया है बैलेंस टू अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, थर्ड ऑप्शन दिया है रिटार्ड इट्स मोशन, ठीक, और फोर्थ ऑप्शन दिया है चेंज इट्स मोशन, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन दिए भी हमें बहुत सोच समझ के जवाब देना है। ठीक है, एक बार फिर से हम हिंदी में देख ले सवाल को कि एक शरीर पर अभिनय करने वाले बल किस तरह का हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया था हमें आंतरिक तनाव का परिचय दे सकता है, दूसरा है इस पर कार्य करने वाले अन्य शक्तियों को संतुलित करे, फिर तीसरा दिया है इसकी गति को मंद करे, और चौथा ऑप्शन दिया है इसकी गति को बदले, और फिर लास्ट वाला ऑप्शन दिया है ऊपर से दूर। ठीक है, मतलब उस उपरोक्त में से सभी। ठीक, उसका मीनिंग है, थोड़ा ट्रांसलेट में गड़बड़ी हो गई। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं कि कोई बॉडी के ऊपर जब फोर्स एक्ट करता है तो क्या कंडीशन होती है। बिल्कुल उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस होते हैं। भी आपने किसी बॉडी के ऊपर वर्क किया है तो उसमें स्ट्रेस जनरेट हो गए, और स्ट्रेस मतलब उसके इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो गए। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं बैलेंस द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, मतलब उसके ऊपर और भी जो बल लग रहे हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करता है। रिटार्ड इट्स मोशन, ठीक है, उसके ऊपर जब हम फुट किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको उसको रिटार्ड करता है, मोशन नहीं होने देता। ठीक है, विरोध करता है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि उसकी मोशन चेंज हो जाती है। तो इस हिसाब से हमारा ये जो चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वेक्टर क्वांटिटी हैज, मतलब वेक्टर मात्रा है, मतलब वेक्टर किस राशि को हम कहेंगे ये हमें बताते हुए चलना है। क्या वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, सेकंड ऑप्शन, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, या फिर ओनली डायरेक्शन होता है, या नन ऑफ द अबव। तो अब हमें देखना है कि राइट आंसर क्या होगा। ये आपके लिए बहुत इजी सवाल होगा, फिर भी हमें देख लीजिए क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि लिखा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसी तरह से जो वेक्टर क्वांटिटी के लिए दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्टेंस आपकी क्या है, वो है आपकी स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की हमने बात किया तो वो है डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन की बात जो हमने किया कि विस्थापन में क्या होता है, एक निश्चित दिशा होती है ना। तो वो हमारी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ साथ आज के हमारे सवालों का सिलसिला खत्म होता है, अगले वीडियो में मिलते हैं। और अच्छा लगे वीडियो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी कर लीजिएगा। और यदि कोई कमेंट्स हो, वीडियो अच्छा ना हो तो डिसलाइक भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, और आगे अपने सजेशन बिल्कुल दीजिएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। तो थैंक यू वेरी मच।